मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब ये वर्दी का जो प्यार होता है ना, वो हर बार आपको प्रेरित करता है इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए, और हर वो रास्ता परमात्मा आपके दिमाग में डाल देता है जिस रास्ते से आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बशर्ते आपके अंदर बस ये रहना चाहिए कि मुझे ये वर्दी मिल जाए। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आप हिंदी को कितना बेहतर कर सकते हैं। आपने कल मुझे पूछा था कि सर आप हमें ये बता दीजिएगा कि हिंदी के अंदर कौन कौन से सवाल जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिनको हमें कवर कर लेना चाहिए, और टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन तो कहाँ किस चैनल से, और कौन कौन सी वीडियोज़ को देखना है। तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको पूरा हिंदी का हर टॉपिक के बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक के अंदर ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आपको ज़रूर जो है पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपके पेपर में जनरली जो है वो एग्ज़ाम्स में आता ही रहता है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि मैं आपको हर 4 जो सब्जेक्ट आती हैं उन चारों सब्जेक्ट में क्या क्या कहाँ से पढ़ लेना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में 4 वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। तो आज ये हिंदी का नंबर है, तो मैं आपको हिंदी में पूरा बताऊंगा। तो देखिएगा है कि हिंदी का अगर आप ऑनलाइन कोई भी कहीं से वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो सारा पहले आप पढ़िएगा, उसका आप नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद आपने कुछ जानते नहीं आप हिंदी के अंदर, और आप अगर किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हिंदी का, तो आपका उसमें बहुत बेहतर स्कोर नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप बेसिक तो जानते ही नहीं है। तो बेसिक नहीं जानेंगे तो छोटे छोटे सवाल जो आपको करने हैं उसमें 37 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपका स्कोर कितना रहेगा, 15-16 स्कोर हो जाएगा, और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर स्कोर करने का मतलब है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी हिंदी को पहले पढ़ना होगा, पहले सीखना होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, विलोम शब्द है, इन सबको आपको याद ही करना होगा। पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लीजिएगा। अच्छा देखो, पर्यायवाची का मेरा एक सवाल गलत हो गया था, याद रखना पर्यायवाची जो भी आप याद कर रहे हैं उनके अंदर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। छोटे छोटे सवाल होते हैं, अगर आप उसमें डाउट है, पहले ही डाउट है ना, तो वहाँ पर आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पर्यायवाची का हमारे रोजगार विद अंकित सर हैं, आप उनके चैनल पर आप जाइएगा और वहाँ जा कर के उनकी पुरानी वीडियो है, शायद 1.5 या 2 साल पुरानी वीडियो है, उन्होंने कुछ पर्यायवाची करवाए थे ट्रिक से। तो उन वीडियोज़ को आप सर्च करना, वहाँ पर वो मिल जाएगा, पुरानी वीडियोज़ हैं और वो पेन से लिखते थे, तो उनको देख करके आप चले जाना, वो याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होता है कि ट्रिक बेस से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो पर्यायवाची वहाँ से कर लेना। और इसके बाद देखो समास है, समास के लिए मैं प्रेफर करूँ, समास वैसे बहुत आसान है, आप आराम से पढ़ करके भी उसे बता सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन समास के लिए वीडियो है विवेक सर की, उस पर सर्च करना समास बाय विवेक सर, तो उन्होंने पढ़ा रखा है। वीडियो थोड़ा होगा 1 घंटे का, लेकिन उसे पूरा पढ़ लेना, मजा आएगा। छंद है, छंद का भी विवेक सर का एक वीडियो है, मैं वो बता रहा हूँ जहाँ से आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, ठीक है। बाकी करा तो इन सर ने क्या ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, लेकिन बेसिकली क्या है कि विवेक सर ने क्या है कि छंद के टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो दे रखा है। तो 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है, छंद का है, समास का है, और सेकंड टाइप हो जाएगा वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि हो जाएगा, ब्राह्म चिन्ह हो जाएगा। देखो ब्राह्म चिन्ह को आप पढ़ के जाना, ब्राह्म चिन्ह वाला टॉपिक बहुत आसान है, आराम से पढ़ के आप 1 घंटे के अंदर पूरा समझ जाएंगे। बेसिकली उसका भी वीडियो है विवेक सर का, वो आप देख लेना। और वाक्य का शुद्धिकरण जो है ना, देखो वाक्य का शुद्धिकरण जो होता है वैसे तो बहुत आसान आता है, लेकिन आप पढ़ करके जाना, बिकॉज एक एक बिंदी, एक एक मात्राओं के ऊपर जो है वो गलत हो जाता है, बहुत जो है क्लोज आता है, और इन सारी चीज़। देखो वाक्य का शुद्धिकरण आप तब अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आपका पूरी हिंदी व्याकरण के ऊपर अच्छा कंट्रोल होगा, अच्छी पकड़ होगी, राइट। क्योंकि हर टॉपिक का अगर तुम्हें ज्ञान है तो आप उसे कर सकते हैं। फाइनली 100 की बात यह है कि जो वाक्य शुद्धिकरण वाला होता है वो बहुत आसान आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओ है ना, और मात्राओं को कैसे, हिंदी वाली साउंड कैसे आती है, तो इन पर थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बाकी जो और रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको आप मैं बहुत जल्दी बताऊंगा फुल डिटेल के साथ में। और मैं बस यही कहूँगा कि आपको डरना नहीं है, आपको पहले पूरा पढ़ लेना है हर चैप्टर वाइज। अरे यूट्यूब पर सर्च करो, फ्री में क्लासेस है यार, अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लो पढ़ना है, हमने भी लिया था यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो आप आराम से उन सारे चैप्टर्स को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। देखो उसके बाद क्या करना है, जब आप इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव का एक किताब ले आइएगा और उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सभी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्या है, हर टॉपिक का, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सी किताब है, उसमें क्या था, यूपी SSS में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जितनी भी हिंदी आई है उनका वो पूरा विश्लेषण मतलब टॉपिक वाइज उसमें दे रखा है। तो वो हमने जो है कम से कम 8-10 बार उस किताब को हमने पढ़ रखा था, तो वो बहुत बेहतरीन है। मैं आपको नाम बता दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वो आप देख लेना। PDF वगैरह उसका मिल जाए तो मेरे पास PDF थी, तो वो बहुत अच्छी है, मैं आपको दे दूंगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस अपने ऊपर भरोसा रखना कि मेरा यूपी पुलिस में हो जाएगा, SSGD में हो जाएगा। ऐसा अगर करेंगे तो हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। और यूपी पुलिस का तो भाई एग्ज़ाम बहुत आसान है। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हो गया वो हो गया, सर देखिएगा, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। आपको अगर हारना है तो फिर तो भाई हर कोई आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब ये वर्दी का जो प्यार होता है ना, वो हर बार आपको प्रेरित करता है इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए, और हर वो रास्ता परमात्मा आपके दिमाग में डाल देता है जिस रास्ते से आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बशर्ते आपके अंदर बस ये रहना चाहिए कि मुझे ये वर्दी मिल जाए। हमको वो सारी चीज़ें याद हैं जो आज आप फील करते हैं। हमको पता है कि जब हम तैयारी करते थे तो मात्र हम यूपी पुलिस के ब्लॉग देखा करते थे, वो सिर्फ इसलिए हमें उस व्यक्ति की शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, उसके आचार विचार कैसे, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हम बस मज़े मज़े में देखते थे। किसी को ऐसा होता है ना, कॉमेडी हम देखते हैं, कॉमेडी फिल्म देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सिर्फ अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए। बंदा कैसा है, उसका पर्सनालिटी, व्यक्तिगत वो कैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही हम थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो सेम, क्योंकि सच में इस वर्दी को पाने के लिए बड़ा प्यार किया है, और इसके सिवाय हमने किसी से प्यार नहीं किया। इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, यार हमने 1 साल अपने बीवी बच्चों तक छोड़ दिए थे। हम 1 साल तक अपने घर नहीं गए थे। इसीलिए हमारी जो दीपावली थी ना, वो भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर गुजरी थी। हम अपने घर नहीं गए कोई त्यौहार मनाने के लिए। तो बेसिकली ये समर्पण था यार। मैंने घर वालों को बोल दिया था कि बीवी बच्चे कुछ भी हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भाई का भी सपोर्ट था, वो उन्होंने घर को संभाला, खेती बाड़ी को संभाला, और हमको पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो बस ये था, बस इतना प्यार था। हम आपको क्या बताएं, बता नहीं सकते। इतना प्यार था कि ससुरा हम लाइब्रेरी में ही सोते थे, वहीं पढ़ना, और हम खाना खाने के लिए भी बस बहाना लगाते थे कि पापा जी आज हमारी तबीयत खराब है, आज हमारा मूड नहीं, इसलिए हम खाना खाने नहीं आ रहे। बस ये प्यार था। पता है, रातों रात पढ़ना। देखो कल बच्चों ने पूछा था सर आप कितना पढ़ते थे, तो मेरे भाई अलग वीडियो बना दूंगा, इज्जत से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बस रात में मुझे 12 बजे तक पढ़ना होता था, और सुबह में 5:30 या 6 बजे जगता था। 5 में तो जग ही जाता था, नहीं तो 6 बजे, मतलब 5-6 घंटे का मैं प्रॉपर नींद लेता था। और दिन में जब मैं खाना खाने के बाद पढ़ता था, तो दोपहर में अगर नींद आ रही है तो 1 घंटा हेड डाउन किया अपने टेबल पर और वहीं सो गया 1 घंटा। उसके बाद अलार्म लगाया और वो जग गया, फिर पढ़ाई स्टार्ट। बस मैं कहना चाहूँगा ना, इस नौकरी को पाने के लिए बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब बीच से मतलब है कि ना तो कोई GF ना BF, कोई मतलब कोई बाधा नहीं आनी चाहिए जो आपके टाइम को खराब कर दे। और ये सब खराब करने की ही चीज़ें होती है, कोई भी हो, सही बता रहा हूँ। आई एम फुली अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, बहुत बड़ा। इसलिए ये बहुत बड़ी बाधाएं होती हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। और हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको लिए स्पेशल मैं वीडियो लेके आऊँगा कल, और उसके ऊपर क्योंकि आपका SSC-GD का एग्ज़ाम अच्छा लगेगा। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसे पढ़ लूँगा। चलो थैंक यू, आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइएगा और UPP ज्वाइन करिएगा, SSC-GD ज्वाइन करिएगा, और नौकरी लगने के बाद ना यार पूरी ज़िंदगी ना टर्न हो जाती है, एकदम चेंज बदल वहीं से मुड़ जाती है। आपके दोस्त फ्रेंडशिप, आपका जो माहौल है वो अलग हो जाता है। और वर्दी पहन के आप जब पब्लिक में जाते हो तो अरे साहब, अरे दीवान जी, अरे दरोगा जी, रास्ते में हम जाते हैं और हमको लग रहा है हमारे पास बाइक नहीं है, तो यार हाथ देने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही रुक जाते हैं। और हाथ दे दिया तो वो गाड़ी रुकेगी। अरे दीवान जी बनकर बस यहीं जाना, आओ दीवान जी बैठो, बड़ी इज्जत होती है। इसलिए आप इस नौकरी में आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।